इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आवाज़ बढ़ाइए। इश्क़ नबी जिसके सीने में है, इश्क़ नबी जिसके सीने में है, वो कहीं भी रहे दिल मदीने में है। और खुदा शाहिद है वो बाजार लगता है मदीने में। खुदा शाहिद है वो बाजार लगता है मदीने में। जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में। जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में। और दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बसती है। दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बसती है। जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। आइए अक़ीदत व मोहब्बत के साथ उस आक़ाए नामदार मदनी ताजदार जनाबे मदनी मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। साउंड की आवाज़ बढ़ा दें। सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, मेरी नजरें जहां तक देख रही हैं कि कुछ लोग कुर्सी न होने की वजह से खड़े हुए हैं, जिसको जहां जगह मिले बैठ जाओ प्यारे, और ये साबित करो कि आका हुसैन आपने मेरे लिए करबला में 3 दिन भूखे प्यासे रहे। हम हुसैनी होकर के आपके जलसे में बगैर कुर्सी के नहीं बैठ सकते हैं। आप जहां जगह मिले बैठ जाओ, और बैठने के बाद में जब सुबह घर जाना तो अपने माँ के कदमों को चूम ले कि माँ, तूने मुझे ऐसा दूध पिलाया था कि हुसैन के जलसे में 5 घंटे तक खड़ा रहा, मेरे पैरों में दर्द तक भी महसूस नहीं हुआ। ये करम है करबला वालों का, जो आपने ये आप यहाँ आए नहीं, ये करम है करबला वालों का कि आका हुसैन ने हम सबों को यहाँ पर बुलाया। जब तक आप यहाँ पर बैठे इंशाअल्लाह आपके नेकियों में इजाफा होता रहेगा। मेरे बाद आपको एक बेहतरीन खिताब सुनना है। बिरादर कबीर हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती कमालुद्दीन साहब लखनऊ, वो आपकी बारगाह में बड़ी आन बान शान के साथ जलवा फरोज हो चुके हैं। शहंशाह तरन्नुम बुलबुले बाग़े मदीना जनाब हाफिज अहमद रजा साहब गोंडवी इस्माइली, वो भी आपके दायरे मोहब्बत में हाजिर हैं और तमाम लहजे आपके सामने हैं। इंशाल्लाह आप समाअत करेंगे, लेकिन आप बेदारी बनाकर रखिएगा और हाथा वाले टिपरा वाले आज साबित करना है और दुनिया को बताना है कि हुसैन आपको गए 1400 साल हो गए, लेकिन आपके चाहने वाले अभी भी हाथा में जिंदा है। ताकि इस दौर के यजीदी भी कंफ्यूज हो जाए कि जब हुसैनी इतने बाकमाल है तो करबला वाला फातिमा का लाल कितना बाकमाल हो। हाँ, साबित करना है आपको। मैं फरमाइश का एक मतला दो शेर आपके हवाले करता हूँ।
माशाअल्लाह। ये हाफिज मुबारक साहब के भाई साहब। बहरहाल बस यही दुआ कर सकता हूँ कि अल्लाह जहाँ भी अल्लाह उन्हें खैर आफियत से महफूज अता फरमाए और करबला वालों का सदका अता फरमाए। मैं तेजी के साथ मैं कुछ शेर पहुंचाता हूँ, मुलाजा फरमा लें। यहाँ से दोनों हाथों को बुलंद करें, फिजा में लहरा कह दें या हुसैन। हुसैनी की आवाज सलीम अख्तर के ज़बान। एक हुसैनी की आवाज क्या है, मुलाहिजा फरमाएं। हल्का भाई साहब जरा एक को दीजिए कि या हुसैन आपने हमका बनाए लिया जाए, या हुसैन आपने हमका बनाए लिया जाए, तनी नूरानी करबल दिखाए दिया जाए, तनी नूरानी करबल दिखाए दिया जाए। मतलब के बाद शेर देखें कि सैयद आलम नाना तुम्हारे, नाना तुम्हारे, सैयद आलम नाना तुम्हारे, मौला अली के राज दुलारे, सदका फातिमा का दिलाए दिया जाए, सदका फातिमा का दिलाए दिया जाए। या हुसैन आपने हमका बनाए लिया जाए, तनी नूरानी करबल दिखाए दिया जाए। या हुसैन आपने हमका बनाए लिया जाए। और करबला की तारीख का सबसे नन्हा मुजाहिद जनाब अली असगर जब प्यास के लिए तड़पते हैं तो जनाब सैयदा ज़ैनब भाई हुसैन की बारगाह में फरियाद लेकर आते हैं कि ज़ैनब आई हाथ पसारे, हाथ पसारे, ज़ैनब आई हाथ पसारे, भैया हम हैं दुख के मारे, तनी असगर का पानी दिलाए दिया जाए, तनी असगर का पानी दिलाए दिया जाए। या हुसैन अपना हमको बनाए लिया जाए। टिपरा वालों ने बड़ी मेहनतें की हैं और इस जलसे को सजाया है। मैं एक शेर आपके लिए पढ़ता हूँ और ये शेर जब मुकम्मल तो सिर्फ आपको आमीन कहना है। हाफिज नसीम साहब तवज्जो का तालिब शेर मुलाहिजा फरमा लें अरबाब उम्र की कि ये है आशिक़ आका तुम्हारे, आका तुम्हारे, ये है आशिक़ आका तुम्हारे, इसलिए ये सब जलसे में आए, तनी इन्हों का कौसर पिलाए दिया जाए, तनी इन्हों का कौसर पिलाए दिया जाए। या हुसैन अपनम को बनाए लिया जाए। आखिरी शेर दुआओं के साथ मुलाहिजा फरमा लें। या हुसैन अपनम का बनाए लिया जाए कि आप 82 या तो 72 या तो 72। नौजवानों शेर पे खामोश नहीं रहना, इस शेर का इस्तेमाल आपको खड़े होकर करना है कि आप 82 या तो 72, सामने 22 हजारों का लश्कर, या हुसैन अपन पावर दिखाए दिया जाए, या हुसैन अपन पावर दिखाए दिया जाए, तनी नूरानी करबल दिखाए दिया जाए। या हुसैन अपन हमका बनाए लिया जाए, तनी नूरानी करबल दिखाए दिया जाए। मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। मैं आपका अर्थ ले रहा, अर्थिंग ले रहा आपको, क्योंकि मैं किसी से हाथ टच कर रहा हूँ तो मुझे मारना।
हजरात हेलो दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात देखिए, मैंने पहले कहा जिसको जहां जगह मिले वहां बैठ जाए, रास्ता बीच में खाली रखें ताकि लोग आते जाते। ये बड़ा कीमती वक्त है। आप यूं ही अगर अफरा तफरी का माहौल बना के रखेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? हाँ, मैंने अल्लाह के मुक़द्दस कलाम की आयत मुबारक पढ़ी। अल्लाह रब्बे कदीर अपने प्यारे कलाम वली में इरशाद फरमाता है, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, कि जब तुम पर कोई मुसीबत पड़े, क़ालू, तो कहो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम उसी के माल हैं और उसी की तरफ फिरने वाले हैं। अल्लाह के माल हैं और उसी की तरफ फिरने वाले हैं। और ये सबक करबला वालों ने बता दिया। आप ये माह मुहर्रम शरीफ का महीना है, गली कूचे में जहां भी चले जाओ हुसैनी आका हुसैन का जिक्र बुलंद हो रहा है। ये हमारे आपके नसीबे की बात है साहब कि आका हुसैन और अहले बैत की मोहब्बत हमारे हिस्से में है। सबको यह मैसर नहीं है। अल्लाह ने अहले बैत की मोहब्बत के लिए हमें और आपको चुना है। और ये सीना जो है, इस सीने के अंदर किसी कोई अंदर दुनियादार की मोहब्बत है, किसी सीने में फिल्म स्टार की मोहब्बत है, लेकिन खुदा का फजल हमारे सीनों में करबला वालों की मोहब्बत है। और ये मोहब्बत हमें और आपको, हाल मेरा कुछ भी हो, है ये अकीदा मेरा, बख्शवाएगी मुझे तेरी मोहब्बत ए हुसैन। आका हुसैन की जो मोहब्बत है ना, टिपरा वालों अपनी किस्मत पे नाज करो। अल्लाह तुम्हारी नस्लें आबाद रखे। तुमने हुसैन के जलसे को सजाया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारी नस्लों को सजा दे। बस आप थोड़ी देर के लिए आप जहन हाजिर रखें, मेरी कुछ गुफ्तगू आप उससे समाप्त कर लें। करबला वालों ने तारीख शाहिद है कि जो कुछ भी उन्होंने करबला में किया है, आज दुनिया का कोने कोने में हर एक आदमी मेरे हुसैन शहीद होकर भी जीत गए और यजीद जीत करके भी हार गए। क्यों? मेरे इमाम का एक शहजादा करबला से वापस आया। अल्लाह ने उनकी नस्ल में इतनी बरकत दी कि आज आले रसूल पूरी जमीन पर जहां भी जाए आले रसूल जलवा फरमाए, जिनको देख करके आज उम्मत फैजियाब हो रही है। लेकिन जब यजीद मरा तो उसके 14 बेटे थे, लेकिन आज रुए जमीन पर तुम छान मारो, कोई ये नहीं कहेगा कि हाँ मैं यजीद की औलाद हूं। यही तो आका हुसैन की जीत है और यजीद की हार है। बात वाज़ेह हो गई कि जो हक पर होता है अल्लाह उसी के साथ होता है। लेकिन हमने वाक़यात करबला को हमने पढ़ा सुना। ईमानदारी से बताना, अगर इमाम हुसैन की याद हम मनाएंगे तो अमल कौन करेगा? इमाम ने करबला से पैगाम भी दिया, उस पैगाम पर अमल कौन करेगा? हम ये नहीं कहते कि आप मुहर्रम शरीफ न मनाएं, आप मजलिस न करें, रोज़े हुसैन न रखें, आप सारे काम करें, लेकिन दीन के दायरे में रह करके करें। ये सिर्फ नहीं कि हम सिर्फ ताज़ियादार हैं, क्योंकि जो काम साल में एक बार आता है उससे तो सुन्नी बड़े शौक से करता है, क्योंकि 12वीं साल में एक बार आती है।
बड़े धूमधाम से जुलूस निकालता है, बड़े अखराजात होते हैं। 11वीं साल में एक बार आती, बड़े मुर्गे ज़बा होते हैं। यहाँ तक कि शबरात साल में एक बार आती, बड़े धूमधाम से। ईद बकरीद साल में एक बार, बड़े धूमधाम से। मुहर्रम शरीफ साल में एक बार, बड़े धूमधाम से। तो जो काम साल में एक बार आता है उसे तो हम धूमधाम से करते हैं, लेकिन जो चीज 24 घंटे में 5 बार आती है, जिसे नमाज कहा गया है, ये इमाम ने करबला से आखिरी वक्त ये पैगाम दिया हमें कि ऐ गुलामों देखो मैं दुनिया से जा तो रहा हूँ, लेकिन ऐ देखो तुम यजीदियों तुम मुझे मार करके भी नहीं मार सकते, क्योंकि हुसैन तो जा रहा है, लेकिन उम्मत के बीच में आज नाना जान का लाया हुआ दीन छोड़ करके जा रहा है। और ये दीन जब तक दुनिया में बाकी रहेगा, हुसैन का नाम बाकी रहेगा। आज हम पर थोड़ी मुसीबत आ जाए तो हम वाइला करते फिरते हैं। अगर पैरों में दर्द हो तो डॉक्टर के पास जाते हैं, बच्चे बीमार हो तो शिकवा गिला करते हैं रब की बारगाह में। अगर प्रॉपर्टी में थोड़ा लॉस हो जाए तो रब के हुजूर हम शिकवा करते हैं। अगर कारोबार में लॉस हो जाए तो रब के हुजूर शिकवा करते हैं। अबे थोड़ा इम्तिहान तो आदमी पे आया करता है, ये जिंदगी की आजमाइशें तो आया करती हैं, जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आया करता है, लेकिन तूने थोड़ी सी बात पर रब के हुजूर तूने शिकवे करने शुरू कर दिए। लेकिन आप तुझे बता, दुनिया के अंदर तमाम नबी आए, रसूल आए, सब इम्तिहान के दौर से गुजरे हैं, लेकिन जो इम्तिहान करबला में फातिमा के लाल ने दिया है वो किसी ने नहीं दिया है। आज आप तारीख करबला उठाकर देखें, इमाम ने बेटे को कुर्बान कर दिया, शेमा के अस्कर को दे दिया, भतीजे को दे दिया, भांजों को दे दिया, भाइयों को दे दिया, लेकिन जब इमाम आखिरी वक्त में जब सांसें ले रहे थे तो इमाम के अल्फाज ये थे, मौला क्या हुसैन की रजा से तू राजी है? ऐ मौला मैं तेरी रजा पर तेरा हुसैन तुझसे राजी हो गया है। यानी आखिरी वक्त में भी हुसैन ने इतना सब कुछ लुटाने के बावजूद कहा, मौला मैं तेरी रजा पर राजी हूँ। ऐसा इम्तिहान किसने दिया है? कोई इम्तिहान नहीं दिया है। ये इम्तिहान की घड़ियां जिंदगी में आती रहती हैं, अगर इसे हम आप अगर नहीं देखेंगे। आज करबला वालों ने ऐसा क्यों किया? ताकि उम्मत को पता चले कि इस्लाम की राह पर चलने से दुश्वारियां तो जरूर आती हैं, लेकिन जो काम जिंदगी में रहकर नहीं कर सकते वो काम इस्लाम के रास्ते पे चल करते। आजकल लोग कहता है मौलाना लोग बड़े बड़ी दुआएं करते हैं, कबूल नहीं होती है। आज क्यों ना खाने काबा में दुआएं करे जाए? इमाम की दुआओं में असर नहीं है, इमाम की दुआओं में असर नहीं है, हाफिजों की दुआओं में असर नहीं है, इसलिए दुआएं करते होती नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अगर जो आदमी हलाल कमाता हो और हराम खाता हो और फिर उसी हराम पैसे से वो खाने काबा चला जाए और खाने काबा के अंदर बैठ करके दुआ मांगे, कबूल नहीं होगी। लेकिन इतना जरूर है, अगर हुसैन की गुलामी बाकी है, करबला वालों की मोहब्बत बाकी है, अगर हलाल रोजी अगर खाता है तो करबला जाने की जरूरत नहीं है। अपने गांव की मस्जिद में बैठ करके तू जो दुआ करेगा, जो दुआ खाने काबा में कबूल नहीं होगी, वो गांव की मस्जिद में दुआ इंशाअल्लाह कबूल हो जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने, बहुत उम्दा। जो दुआएं काबे के अंदर कबूल नहीं होंगी वो दुआएं गांव की मस्जिदों में कबूल होंगी। शर्त यह है कि आप हलाल रिस्क के लिए तरफ जाएं। आपको ये नहीं कि जो मिले हमें खा लेना है। अगर ये इमाम, मेरे इमाम ने हम गुलामों को पैगाम दिया, कुछ शरीयत दी है, नाना का दीन हमें दिया है, उस दीन की अमल कौन करेगा? हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आज मुहर्रम के दिन जिनसे माँ बाप के नखरे नहीं उठाए जाते, माँ बाप के नाज नहीं उठाए जाते, वो 30-30 किलो की ढोल उठा के 5-5 किलोमीटर तक जाते हैं। आज जिनसे माँ बाप के फराइज नहीं अदा होते, आज वो 50-50 किलो की ढोल लाद करके 5-5 किलोमीटर तक दौड़ता है। ईमानदारी से बताना, अगर ढोल बजाना जायज होता तो क्या सबसे पहले हम वलमा बजाते? मातम करना अगर जायज होता तो सबसे पहले हम करते, यार नमाज हम पढ़ते, हकीका हम करते, निकाह हम कराते, शादी हम कराते, सारे तेरे बाप का जनाजा हम पढ़ते, बख्शिश की दुआ हम करते, कुरान खानी 30-40वां हम करते, तुम्हारे बच्चों को दीन हम सिखाते, तो सारे काम अच्छे हम करते हैं। तो अगर मातम करना जायज होता तो क्या हम नहीं करते? इस मामले पर तुम ही हुसैन हो, क्या हम नहीं है? हम भी करते। बात वाज़ेह हो गई, तुम तक की
इल्म नहीं है। अगर कहते हो हम ही हुसैनी है, तो अगर चाहते हो कि हुसैन हमसे राजी हो जाए तो तू यहाँ से पुकार के दिखा। हुसैन सिर्फ पुकारने का नाम नहीं है, हुसैन एहसास करने का नाम है। दिल में तू हुसैन की याद बसा के देख। खुदा की कसम तू पुकारेगा टिपरा की सरजमीन से मदद करबला से आ जाएगी, मदद करबला से आएगी। और आने के बाद सिर्फ इतना नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत भी तुझसे राजी हो जाएगा, मदीने वाला मुस्तफा भी राजी हो जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने। आज हमने क्या किया, मुहर्रम को हमने 10 दिन के अंदर हमने पैक करके रख दिया। 10 खत्म, नाम हुसैन की याद खत्म। प्यारे ये जिंदगी का एक एक लम्हा का हुसैन के नाम कर दो। तारीख करबला के बाद जनाब सज्जाद 35 साल जिंदा रहे। कितने साल? 35 साल जिंदा रहे। ये जो चूचू की जो आवाज है आपकी, ये नहीं खत्म हो रही। 35 साल जिंदा रहे, लेकिन हस्ते सज्जाद कभी मुस्कुराए नहीं, कभी ठंडा पानी तक नहीं पिया। आलम यह था, अगर कभी मार्केट से गुजरते ना तो लोग गोश्तों के ऊपर कपड़े डाल देते, क्योंकि हस्ते सज्जाद अगर गोश्त का टुकड़ा देख लेते तो बेहोश हो जाते। वाक़यात करबला जिसने देखा हो, आज सुनने के बाद हमारा कलेजा रोता है। तो जिस सज्जाद ने 72 लाशें देखी हों, उसके दिल पर क्या बीती होगी। आप हस्ते कासिम की मां हस्ते उम्मे फरमा वाक़यात करबला के बाद 15 साल जिंदा रही, कभी साए में नहीं बैठी। मदीने की औरतें कहती हैं, सैयदा कभी साए में बैठ जाया करो। तो आप फरमाती हैं कि जिनके बच्चे करबला की रेत पर तड़पते तड़पते जामे शहादत नौश फरमाया हो, उनकी माओं को फिर साया अच्छा नहीं लगता है। आप ईमानदारी से फैसला करिएगा। आज मुहर्रम में हमसे 2 रोजे नहीं हो पाते। आज मुहर्रम के दिन भी हम मुंह में गुड़ का पान ठूस करके और फिर या हुसैन का नारा लगाते हुए जाते हैं, समझते हैं हमसे बड़ा हुसैनी कोई नहीं। ये झूठी मोहब्बत मुंह पे मार दी जाएगी। मोहब्बत वो होनी चाहिए जो दिल में एहसास करो तो दिल पुकार कर कहे कि तुझसे बेहतर आका हुसैन की मोहब्बत का हक कोई नहीं अदा कर सकता है। जलसे चाहे 1 घंटे का हो, 1 रात का क्यों ना हो, लेकिन एक एक लम्हा ये एहसास होना चाहिए कि इस जलसे में करबला वाले इमाम तशरीफ लाए हुए हैं। हमें कोई देखे ना देखे, करबला से मेरा इमाम मुझे देख रहा है, लेकिन हमने क्या किया, आज जलसों को भी हमने एंजॉय बना दिया अपनी अना के खातिर। आज हमने मुहर्रम में कितनी खुराफातें जाती हैं। आज छोटे बड़े के चक्कर में रोज़े हुसैन को 1 से 20 से 30 फीट का लाना, और फिर कहीं झुका के निकालना, फिर कहीं उठा करके निकालना, फिर कहीं तोड़ मड़ोड़ के निकालना। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, अगर सच्चे हुसैनी हो तो ये जुमला तुम्हारे दिल को छू जाना चाहिए। आज जिसके बाप बाप ने जिंदगी भर शान शौकत के साथ सर उठा के चला हो, और उसके मरने के बाद अगर उसके बेटे के सामने अगर उसके कोई बाप को बुरा भला कहे तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन जिस हुसैन ने बचपना से लेकर जवानी जिसने मदीने में गुजारी हो, जिसने चलना हुसैन के नाना के अंगुष्ठे मुबारक को चलना सीखा हो, जिसने नबी के पुश्ते मुबारक पर सवारी फरमाई हो, जिसने गिरते वक्त नबी की जुल्फे थामी हो, जिसने नाना जान के पुष्प पर सवारी फरमाई हो, और जिस हुसैन ने यजीदियों से बबांगे दोहल कहा, यजीदियों चाहे मेरा सर जुदा हो जाए लेकिन ये सर झुकेगा नहीं, ये हाथ तुम्हारे हाथ में कभी नहीं किया जाएगा। और हुसैन ने साबित करके दिखा दिया, हुसैनियों अगर सर झुकने की बारी आए तो झुकाना नहीं, चाहे कर जाए कोई बात नहीं है। ये करबला से हमारे इमाम ने हमें पैगाम दिया है, लेकिन हमने क्या किया, जिस